आज हम लोग देख रहे हैं सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स, मतलब क्यों सर्कुलर पाथ में घूम रहा है हम नहीं देखेंगे, घूम रहा है तो फिर क्या क्या हो रहा है उसको देखेंगे। अच्छा, पहला चीज देखेंगे, जैसे लीनियर मोशन में होता था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, है ना, सारा कुछ इसमें भी है। तो देखेंगे सर्कुलर मोशन में मैं कोशिश करूंगा कि सारा इसका रिलेशन को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की रिलेशन के साथ कोरिलेट कर दूं ताकि आपको समझने में आसान होगा। लेकिन ध्यान रहे कि इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ठीक है, क्यों नॉन यूनिफॉर्म वो देखेंगे, जब डायनामिक स्टार्ट करेंगे तभी डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें पहले कुछ टर्म्स देखेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता था यहां पर हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई चीज ऐसा पाथ में घूम रहा है, तो हम देखेंगे कि ये पार्टिकल मान लो यहां पर था, ऐसे घूम के यहां पर आ गया, तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेंटर उसका पोजीशन वेक्टर ये था। अब ये पोजीशन वेक्टर बदल बदल के यहां पर आ गया, तो आप कहोगे इट इज द एंगल स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन is defined as the angle swept by the radius vector ठीक है, is defined as the angle swept by the radius vector। पहले वेक्टर ये था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, ये होता था डिस्प्लेसमेंट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा मैं इससे बाहर जाना चाहूंगा। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ सर्कुलर मोशन में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इवन कोई पार्टिकल अगर लिनियर मोशन में है तब भी उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। कैसे, जैसे हम कहेंगे इवन मैंने पार्टिकल इज हियर, सपोज कोई पार्टिकल यहां से ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो और यहाँ पे देख रहे हो। शुरू में पार्टिकल यहाँ पे था, उसका रेडियस वेक्टर ये था, खुद एक बार यहाँ पर था, उसका रेडियस वेक्टर ये था। सो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अबाउट दिस पॉइंट ओ। सो हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन साथ में ये चीज को लेके चलेंगे क्योंकि काफी केसेस आएगा जहां पर हमें इन चीजों की भी जरूरत पड़ेगा, नॉट एट स्कूल लेवल, फॉर हायर लेवल थिंग्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, a particle in linear motion, a particle in linear motion can have angular displacement a particle in linear motion can have angular displacement about a point ये कोई पार्टिकल A है, पार्टिकल P है जो A से B जा रहा है। A shown in figure when particle P moves from A to B, it subtends angular displacement theta about O। आप कहोगे सर O को यहां पर लिए थीटा इतना हुआ, O को मान लो मैं यहीं कहीं दूर में लेता है, यहां पर लेता तो डिस्प्लेसमेंट कुछ दूसरा होता। सर्कुलर मोशन में सेंटर इज फिक्स्ड, इसमें आप कहीं भी सेंटर ले सकते हो। सोचो कि ऑब्जर्वर है,
ये कोई ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर खड़े होकर इसको देख रहा था। जैसे जैसे पार्टिकल भागने लगा वो पहले इधर देख रहा था, फिर इधर देखा, फिर इधर देखा, फिर इधर देखा, फिर इधर देखा। वो देख रहा है कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और देखने के लिए पार्टिकल को वो ऑब्जर्वर खूब घूम रहा है। लेकिन आप जानते हो कि ऑब्जर्वर को अपना मोशन पता नहीं चलता, उसको लगेगा कि पार्टिकल घूम रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि पार्टिकल मेरे चारों तरफ घूम रहा है। कोई दूसरा ऑब्जर्वर जो यहां पर था, उसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी समथिंग डिफरेंट। कोई तीसरा ऑब्जर्वर जो इसी लाइन पे था, वो कहेगा तो घूम ही नहीं रहा, सीधा जा रहा है। तो जस्ट ये जो कंसेप्ट में बताया, इसको दिमाग में रखो, आगे ये काम में लगेगा। मतलब एंगुलर मोशन होना, सर्कुलर मोशन होगा, दो अलग अलग चीज है। सर्कुलर मोशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ। एंगुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में वही तो डिफरेंस है। सर्कुलर मोशन एक चैप्टर होते हुए भी एक दूसरा चैप्टर है हमारा रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या अंतर है, वो डिफरेंस को आगे से मैं क्लियर कर रहा हूं, आगे आगे आपको पता चलेगा। तो एंगुलर मोशन एंड सर्कुलर मोशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, when a particle is moving in a circular path, the angular motion and circular motion are the same. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो अबाउट O देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा मिला, दूसरा ऑब्जर्वर लेते तो दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलता। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इज रेडियंस। और ये रेडियन जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसे डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। मतलब जब भी हम इसको किसी दूसरे चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, लेंथ के साथ, किसके साथ, तो ये रेडियन ऑटोमेटिकली छुप जाएगा। आप देखोगे आगे आगे पता चलेगा। तो ये हो गया रेडियन। एंड व्हाट इज रेडियन? पूरा लिखते हैं इसको। रेडियन का डेफिनेशन पता चलने से काफी कुछ आगे आगे पता चल जाएगा। रेडियन का डेफिनेशन क्या है? सपोज कोई एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है, डेफिनेशन को ध्यान से देखना क्योंकि उससे आगे की चीज निकलने वाला है। हाउ यू डिफाइन वन रेडियन? हाउ यू डिफाइन 1 डिग्री? द टोटल एंगल is 360 degree, 1/360 part of the angle is 1 degree। हाँ, समझ में आ गया। Total angle is 2 pi radian, 1/2 pi part is 1 radian, but pi is not a rational number। कैसे करोगे उसको? इसीलिए रेडियन को अलग से डिफाइन करना समझ में आता है। पूरा एंगल को 360 डिग्री मान के 1/360th पार्ट और पूरा एंगल का निकालना आसान है। आपको ढेर सारे लाइन ड्रॉ करना है, 360 लाइंस ड्रॉ करना है इक्वल एंगल करके, तो किसी दो के बीच में एंगल 1 डिग्री होगा, ये समझ में आ रहा है। लेकिन 2 पाई लाइन ड्रॉ करना है और दो लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। 2 पाई लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो रेडियन को पहले समझते हैं कि क्या है ये रेडियन। सपोज कोई एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस r है, ये हो गया रेडियस r। आप एक थ्रेड ले लो, you take a thread whose length is equal to r। थ्रेड ले लिए, ये थ्रेड का लेंथ r है। अब इस थ्रेड को इस सर्कल के ऊपर रखो इस सर्कल के ऊपर। सपोज हम कहेंगे ये जो थ्रेड को हम इस सर्कल के ऊपर रखे यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? ये लेंथ कितना हो गया? ये लेंथ हो गया r। ये जितना एंगल करेगा दैट इज कॉल्ड एज 1 रेडियन। रेडियन को कैसे लिखते हैं? 1c, ठीक है। तो व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय an arc length equal to an arc length equal to
लेंथ ऑफ द रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस, ये समझ में आया। एक आर्क लेंथ लो जिसका लेंथ कितना है इक्वल टू द रेडियस, तो फिर वो जितना एंगल करेगा उसको 1 रेडियन कहेंगे। ये पूरा आर लेने से 1 रेडियन होता है, 2 आर लेने से कितना होगा 2 रेडियन, 3 आर लेने से 3 रेडियन, और जो टोटल आर्क लेंथ 2 पाई आर, तो कितना एंगल करेगा टोटल एंगल एट द सेंटर 2 पाई रेडियन। याद रखिए दी टोटल एंगल एट सेंटर ऑफ a circle can be 2 pi radians, 2 pi radians, रेडियंस को रेडियन ही लिख दो, ठीक है, 2 pi radians। तो एक सर्किल के अंदर पूरा एंगल कितना होता है 2 pi रेडियन। इसका मतलब हुआ 2 pi रेडियन इज सेम एज 360 डिग्री, ठीक है। कभी इंटरनल कन्वर्सन की जरूरत पड़ेगा तो आप कर लोगे। तो टोटल एंगल दैट ए पार्टिकल कैन फॉर्म एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 2 पाई रेडियन। रेडियन को हम लोग ऐसे डिफाइन किए। लगे हाथ हमें और एक चीज डेफिनेशन से समझ में आ गया। अगर 1 रेडियन में आर्क लेंथ r होता है, थीटा रेडियन में आर्क लेंथ कितना होगा 2 रेडियन में 2r, 3 रेडियन में 3r, थीटा रेडियन में थीटा r। समझ में आया? तो क्या कहेंगे, ये चीज को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीटा रेडियन covers an arc length r थीटा। ये रेडियन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या कहें इसके बारे में। डिग्री का कहीं यूज ही नहीं है, देयर इज नो यूज, कोई यूज नहीं है। जैसे पहले हम लोगों का जमीन वमीन होता था ना, पुराने लोगों को देखोगे कितना हाथ लंबा है, हाथ से नाप लेते थे, लेकिन इसका कैलकुलेशन में कोई यूज नहीं है, जस्ट ए मेजरमेंट। ये डिग्री जो है ना जस्ट ए मेजरमेंट, उसका कोई यूज नहीं है। आप जानते हो जो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, कब? व्हेन थीटा इज इन रेडियंस। सारा यूज कहीं भी इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में कहीं भी होगा, हर जगह आप रेडियन यूज कर सकते हो, और रेडियन के लिए ही वैलिड है। जबकि डिग्री का कोई मैथमेटिकल यूज नहीं है, इट इज जस्ट ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कोई काम का है नहीं। तो ध्यान रखना साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होगा ओनली व्हेन x इज इन रेडियन। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x sin x इज इक्वल टू x ओनली व्हेन x इज इन रेडियंस। ये सारा का सारा मैथमेटिकल रिलेशंस आर फॉर रेडियंस ओनली। तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी समझ में आ गया। So we saw what is angular displacement. Now let us see the next item. क्या है ये? Angular velocity. ओमेगा कैसे डिफाइन करोगे आप इसको? It is defined as, जैसे लीनियर वेलोसिटी को कैसे करते थे, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ change in angular displacement। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आपको, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है कि स्केलर है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है। फॉर स्मॉल एंगल्स इट इज ए वेक्टर, फॉर बिग एंगल्स इट इज ए स्केलर, इट इज नॉट ए वेक्टर। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा? मान लो कि we take some 0.5 radians, a small angle is a vector. Big angles 30 degree, pi by 6 radians, it is a scalar quantity because it doesn't obey vectors rules, vectors addition rules। कौन सा रूल ओबे नहीं करता है? वेक्टर एडिशन रूल में क्या था बताओ? a plus b is equal to b plus a, है ना? ये a plus b is equal to b plus a होता था वेक्टर एडिशन में, लेकिन एंगल के केस में ऐसे नहीं होगा।
एंगल के केस में ऐसे नहीं होगा, व्हेन द एंगल्स आर बिग एंगल्स a plus b थीटा 1 plus थीटा 2 will not be same as थीटा 2 plus थीटा 1। कौन सा ऑर्डर में रखा गया उसके ऊपर मैटर करेगा। मान लो आप इस चौक पे खड़े हो, ठीक है, आपको 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। मान लो मैं फिगर में दिखाता हूँ क्योंकि 3D है ना। सपोज आपको ऐसे 30 डिग्री घूमना है, फिर ऐसे 60 डिग्री घूमना है। सोच लो, ऐसे 30 डिग्री घूमना है, ऐसे 45 डिग्री घूमना है, ठीक है। तो यहां से शुरू किए 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, यहां पे आके पहुंच गए। उल्टा सोचते हैं, पहले 45 डिग्री गए किस डायरेक्शन में, ऐसे, है ना। अब 30 डिग्री जाएंगे, उस पोजीशन में नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, उस पोजीशन में नहीं पहुंचेंगे। अरे पहले लेफ्ट टर्न फिर राइट टर्न करने से जहां पहुंचेंगे, ये सेम प्लेन में होने से होता है। पहले राइट टर्न फिर लेफ्ट टर्न करने से वहां थोड़ी पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। थिंग्स विल बी डिफरेंट व्हेन यू आर टर्निंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड। कभी मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा, अभी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे इसमें। आई हैव टू कवर ऑल अदर स्टूडेंट्स आल्सो, सो विल शो इट। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आप कहोगे ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई डी टी। यूनिट क्या बनेगा, रेडियन पर सेकेंड। जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, मतलब एक प्लेन में घूम रहा है, एक पर्टिकुलर प्लेन में घूम रहा है, तो चीज कुछ अलग हो जाता है। लेकिन सोचो कि कोई पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, दैट इज व्हाट इज एंगुलर मोशन। उसमें देखोगे थिंग्स आर डिफरेंट। तो व्हेन वी स्ट्रिक्टली कंफाइन आवरसेल्फ टू सर्कुलर मोशन, थिंग्स बिकम वेरी इजी। पहले इजी पार्ट को खत्म करते हैं। रोटेशनल डायनामिक्स तो बहुत बड़ा चैप्टर हमारा पड़ा है। सो इट इज रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हम कहेंगे इफ t इज टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब एक बार घूम के आने के लिए t सेकंड लगता है। तो कैसे निकालोगे, एक बार घूमने के लिए उसको कितना एंगल जाना है, 2 पाई, पूरा एंगल घूम जाना है। सो 2 पाई क्या एंगुलर स्पीड में जा रहा था, ओमेगा। सो t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा कैन बी आल्सो एक्सप्रेस्ड in terms of the time period of revolution by the relation 2 pi by t। समझ में आया। if a particle makes n revolution per minute, make n revolution per minute, जिसको हम लोग rpm लिखेंगे, makes n RPM, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। पर पार्टिकल n रिवोल्यूशन कर रहा है पर मिनट में, क्योंकि पंखा चल रहा है, 1 मिनट में 100 बार घूम लेता है, 200 बार घूम लेता है। इट इज मेकिंग n रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, एक बार घूमने में वो कितना एंगल जाता है, 2 पाई। n बार घूमने में 2 पाई n, इतना एंगल घूम लिया, कितना समय में, 1 मिनट में, by 60 seconds। So it comes out to be pi n by 30। कौन सा यूनिट में हो गया, सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, हो गया रेडियन पर सेकेंड। 2 पाई n by 60 क्रूड फॉर्म में दे दिए, चाहो तो इसको पाई n by 30 आप लिख सकते हो। So we could express omega in terms of d theta by dt, in terms of time period and in terms of revolution। और भी देखेंगे, if a particle moves in a circular path of radius r with speed v, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है, रेडियस r का, वो भी v स्पीड में जा रहा है, जैसे, ठीक है, v स्पीड में जा रहा है पार्टिकल, r रेडियस का सर्कल है, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो आप क्या कहोगे, टाइम पीरियड कितना है भाई, एक बार घूम के आने के लिए कितना समय लगेगा, पूरा डिस्टेंस जाना पड़ेगा, कितना दूर, 2 पाई r, वो भी v स्पीड में।
तो फिर ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी इज कमिंग आउट टू बी क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं हम 2 पाई बाई 2 पाई आर बाई वी, तो ये हो गया v बाई आर। तो कोई चीज अगर v वेलोसिटी में जा रहा है आर रेडियस की सर्किल में, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया v बाई आर। इन लोगों को आप वेक्टोरियली भी जोड़ सकते हो। अगर पार्टिकल यहाँ पर है v वेलोसिटी में जा रहा है, ये हो गया r वेक्टर, r क्या हो गया पोजीशन वेक्टर, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, हम कहेंगे इफ v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, r is position vector radius vector joining the particle, radius vector joining the particle, joining the particle, तो आप कहोगे ओमेगा और v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों का, ओमेगा क्रॉस r हो गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो खैर सर्कुलर मोशन में ये चीज जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं थोड़ा सा एंगुलर मोशन को कवर करते हुए बोल रहा हूं, तो ये चीजें आ रहे हैं v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग इतने सारे तरीके से समझ लिए। मतलब अगर हमें दिया गया है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, देन यू हैव टू फाइंड आउट d थीटा बाय dt। अगर हमें किसी एक पार्टिकल का टाइम पीरियड दिया हुआ है, वी कैन से इट इज 2 पाई बाई टी। अगर किसी एक पार्टिकल का रिवोल्यूशन n rpm दिया है, n रिवोल्यूशन पर मिनट, तो एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई n बाई 60 और पाई n बाई 30। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है v रेडियस के, है ना, सॉरी r रेडियस के वेक्टर सर्कुलर पाथ में v स्पीड में, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया v बाई r। अगर कोई पार्टिकल का वेलोसिटी v दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर r दिया हुआ है v ओमेगा ओमेगा क्रॉस r, ध्यान रहे सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पर जा रहा था ऐसे v वेलोसिटी में, और ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर r, मे आई एम टॉकिंग अबाउट एंगुलर मोशन नॉट सर्कुलर मोशन, देन व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस r इज इक्वल टू v, और v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। मान लो कि ये कोई एक स्पॉटलाइट है, ये कोई एक स्पॉटलाइट है, और ये स्पॉटलाइट को आप घुमाओगे तो ये स्पॉट इस वाल के ऊपर, मान लो कि एक वाल है, स्पॉट इस वाल के ऊपर इधर जा रहा है, अगर आप ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घुमा रहे हो तो ओमेगा क्रॉस r विल बी द वेलोसिटी हियर। ठीक है, डोंट वरी, इन कोर्स ऑफ टाइम वी शैल प्रूव एवरीथिंग हियर। क्या बताया, मान लो कि ये एक वाल है, ये एक वाल है, और यहाँ पर कोई एक पेंसिल टॉर्च को आप ऐसे इंडिकेट किए, तो एक स्पॉट आके यहाँ पे गिरा, अब ये पेंसिल टॉर्च को आप घुमाने लगे एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में, जैसे जैसे घुमाओगे ये स्पॉट इधर 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 भागेगा, ठीक है ना। तो कितना स्पीड में भागेगा वो स्पॉट, दैट इज गिवन बाय कितना वेलोसिटी में जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, तो ये v बाई r कब करते हैं, v बाई r कब करते हैं, when v is perpendicular to r, a क्रॉस b हो जाता है b sin थीटा, sin 90 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाता है, तो आसान बन जाता है हमारा कैलकुलेशन। तो b इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r ऐसे हो जाता है। ठीक है, अभी ओमेगा समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए हम दो चीज देखेंगे। एक इसके ऊपर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेंगे, जो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा थ्योरी खत्म कर लेते हैं, तब उसका न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। लीनियर एक्सीलरेशन को कैसे कहते थे, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो कैसे करेंगे, कहेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन
एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज, इसको हम कहेंगे कितना कहेंगे, यू से योर रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मतलब अल्फा हो गया डी ओमेगा बाई डी टी, है ना, डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, ओमेगा का यूनिट था रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड बाई सेकेंड बन गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन। मतलब अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है आप एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। जस्ट फॉर योर क्लैरिटी ओनली आई एम जस्ट हेल्पिंग यू, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of a particle in circular motion at any time t, at any time t is given by angular displacement is equal to say 4t square plus 3t रेडियन, ठीक है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन एट एनी टाइम t, किसी एक समय में आपको पूछा t इक्वल टू 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, कभी भी पूछ लिया तो कैसे निकालोगे, कितना सिंपल है, सॉल्यूशन इज सो सिंपल। आपको हो गया थीटा दिया गया है 4t स्क्वायर प्लस 3t, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ये तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इज 8t प्लस 3, 2 आ गया 4, 8 2 माइनस 1 हो गया t प्लस 3t, 3t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3t का डेरिवेटिव विल बी ओनली 3, सो यू फाइंड ओमेगा इज 8t by 3, इसका यूनिट था रेडियन, इसका यूनिट बनेगा रेडियन पर सेकेंड। और कोई अगर आपको पूछेगा व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन तो फिर आप कहोगे इट इज डी ओमेगा बाई dt, डी ओमेगा बाई dt। कैसे निकालोगे, निकालोगे इसको फिर से डेरिवेटिव करो, 8t प्लस 3 का डेरिवेटिव 8t का हो जाएगा 8, t to the power 1 means 8 into 1 into t to the power 1 minus 1, याद है ना, t to the power n का डेरिवेटिव क्या होता था, it was n t to the power n minus 1, तो ये हो गया 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी सब कुछ निकल गया। अब ये रोटेशनल क्वांटिटीज आर वेक्टर्स, तो पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लिए, पॉइंट नंबर 2 में एंगुलर वेलोसिटी, पॉइंट नंबर 3 में एंगुलर एक्सीलरेशन, पॉइंट नंबर 4 में वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ दिस सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स। डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स, कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि यहां से कोई चीज चलने लगा ए से, ये इधर से जा रहा था बी, और बीच में कोई एक पॉइंट था पी, और दिया है कि ये क्या है कि यहाँ पे उसका एंगुलर वेलोसिटी दिया गया था, एंगुलर वेलोसिटी एट ए, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी एट ए दिया है, ए में जब था उसका एंगुलर वेलोसिटी था सपोज 8 रेडियन पर सेकेंड, बी में जब था तब एंगुलर वेलोसिटी दिया गया था सपोज कहेंगे कि 3 रेडियन पर सेकेंड, मतलब एंगुलर स्पीड घट रहा था, एंगुलर स्पीड घट रहा था, लेकिन पी में होते हुए वो ऐसे जा रहा था। तो हम जानना चाहते हैं when it is passing through point P, what is the direction of angular displacement, angular velocity, angular acceleration, everything। ध्यान से देख लेना, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, जब इधर से जा रहा है B से एंगुलर वेलोसिटी ये है,
यहाँ पे जा रहा है, ये पॉइंट को ए कहो, ये पॉइंट को बी कहो। अलग अलग पॉइंट में एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग है, कभी ज्यादा स्पीड में जा रहा था, कभी कम स्पीड में जा रहा था। तो क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ थीटा, ओमेगा, अल्फा एटसेट्रा आर along the axis of the सर्कल, जिस सर्कल में जा रहा है, along the axis of the सर्कल, मतलब ये अगर सर्कुलर पाथ है उसका एक्सिस कैसा है, along the axis मतलब पता नहीं चल रहा इस डायरेक्शन में तो आउटवर्ड है कि इनवर्ड है। They are all axial vectors, इनको क्या कहते हैं, axial vectors, they are acting along the axis। जितने सारे रोटेशनल क्वांटिटीज है, ओमेगा, थीटा, अल्फा, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, वो सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सारा चीज जो है एक्सियल वेक्टर से। तो क्या कहेंगे, एक्सियल वेक्टर मींस एक्टिंग अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, व्हेन राइट हैंड fist is closed with thumb being open, थंब खुला रखेंगे, राइट हैंड फिस्ट को क्लोज करेंगे, थंब खुला रखे, राइट हैंड फिस्ट को क्लोज किए। इफ फिंगर्स indicate, fingers give direction of the circulation of the parameter. When right hand fist is closed with thumb being open, if fingers indicate the direction of circulation of the motion parameter, indicate the direction of circulation of the motion parameters, then thumb gives direction of the vector along the axis, along the axis, ठीक है। तो अगर राइट हैंड फिस्ट को क्लोज करेंगे, थंब को खुला रखेंगे, फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन पैरामीटर along the axis। समझते हैं इस केस में कैसे होगा। तो अगर हमें पता करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स व्हेन द पार्टिकल इज पासिंग थ्रू पॉइंट P। अब A से गया B की तरफ, P से होते हुए जा रहा है। देखो, जब A से वो B की तरफ गया, P से होते हुए जा रहा है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ है, था A से, अब हो गया A से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है। Close your right hand fist, thumb is open, fingers indicate the direction of circulation, कैसा हो रहा है, एंटीक्लॉकवाइज। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, आउटवर्ड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, आउटवर्ड। सो जब ये ऐसे से घूम रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड। अच्छा, जब वो P पॉइंट में जा रहा था, वो कैसे मूव कर रहा था, ये तो थीटा था। एंगुलर वेलोसिटी क्या था P पॉइंट में एंगुलर वेलोसिटी भी कुछ ऐसे ही था, इधर तो जा रहा था। हाँ, घट रहा था, पहले 8 रेडियन पर सेकंड था, फिर 3 रेडियन पर सेकंड हो गया, घट रहा था, लेकिन जा तो रहा था इधर। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इज आल्सो आउटवर्ड्स। और क्या देख रहे हैं, पहले ये 8 रेडियन पर सेकंड था, जब यहाँ पर आया 3 रेडियन पर सेकंड हो गया, एंगुलर स्पीड घट रहा है, मतलब इट इज अंडर एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर रिटार्डेशन, ऑब्वियसली एंगुलर रिटार्डेशन। इसका मतलब अगर इधर से जाते हुए एंगुलर रिटार्डेशन है,
तो एंगुलर एक्सीलरेशन कैसा है, उल्टा है, तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, एक्सियली इनवर्ड, है ना। तो हम कहेंगे एज शोन इन फिगर 8 point P, theta and omega are axially outwards, but alpha means angular acceleration is axially inward to the plane of the circle, inward to the plane of circle, ये समझ में आ गया। हम कैसे ले रहे हैं वो फिस्ट वही डिसाइड कर रहा है। राइट हैंड फिस्ट को खुला रखे, अगर सर्कुलेशन ऐसे हो रहा है, आउटवर्ड ऐसे हो रहा है, इनवर्ड, थीटा और अल्फा इधर जा रहे थे, सो इट वाज आउटवर्ड था, अल्फा वाज उल्टा। क्यों? क्योंकि एंगुलर स्पीड घट रहा है। अगर ये 8 और ये 13 होता तो अल्फा भी उसी डायरेक्शन में हो जाता। तो आपको थोड़े जैसे क्वेश्चन दे देंगे, पूछेंगे 8 पॉइंट P, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ओमेगा P एंड अल्फा P। आप कहोगे इन दिस केस इट इज 180 डिग्री, है ना। तो ऐसे करके हम लोग सर्कुलर मोशन पैरामीटर की डायरेक्शन को देख लिए, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन पैरामीटर एंड सर्कुलर मोशन पैरामीटर, ठीक है। दैट इज पॉइंट नंबर 5। नोट पॉइंट नंबर 5, ठीक। नोट पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, ये तो समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 5, रिलेशन बिटवीन circular motion and linear motion parameters। circular motion and linear motion parameters, ठीक है। From the definition of radian itself, you know, from the definition of radian हमें मालूम है कि what is the relation between theta and the arc length, है ना। अगर कोई चीज ऐसे जा रहा है, रेडियस इसका r है और वो थीटा घूम चुका है, तो what is the arc length? arc length you know, अगर ये रेडियस r है, ये r थीटा, तो जो आर्क लेंथ होता है एस क्या हो गया, डिस्टेंस मूव्ड। आई डोंट से डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रहे, डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू आर थीटा। तो लीनियर डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू आर, ठीक है। अगर इसको हम दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर देंगे, ds by dt will give you the angular speed, ds by dt will give you the linear speed, ds by dt क्या हो जाएगा, it is r is a constant, d theta by dt, हाँ ये कांस्टेंट हो गया। कब? सर्कुलर मोशन में। टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाता तो रेडियस तो अलग अलग होता, फिर तो और दूसरी चीज सामने आ जाते। बट होल्ड ऑन, ds by dt is r d theta by dt। हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन का, सारा चीज को एक साथ करने से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सो ds by dt क्या देगा, s क्या था, डिस्टेंस, सो ये क्या मिलेगा, स्पीड। स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड विल बी d theta by dt कितना है, ओमेगा, सो इट इज r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, s इज इक्वल टू r थीटा। फिर से डिफरेंशिएट करो, dv by dt क्या देगा, v क्या था, स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। अब आप जानते हो कि कोई पार्टिकल का स्पीड और उसका वेलोसिटी सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे उसका स्पीड भी है तो वेलोसिटी भी v वेक्टर ही है, जिसका मैग्नीट्यूड भी है। सो dv by dt क्या देगा, इट विल गिव यू एक्सीलरेशन, लेकिन किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट।
ये चीज याद रखना, dv by dt is tangential acceleration because here what velocity we are talking, tangential velocity, so it is tangential acceleration. कितना हो जाएगा, r d ओमेगा by dt, so it is r अल्फा. तो क्या मिला 10. a is equal to, a क्या है, tangential acceleration. ये ध्यान रखना, हर जगह बोल देते हैं कि v इक्वल आर ओमेगा, a इक्वल आर अल्फा, लेकिन ध्यान रखना ये a क्या है, a इज टांजेंशियल एक्सीलरेशन. मतलब कोई चीज अगर सर्कुलर पाथ में से जा रहा है, उसका टांजेंशियल स्पीड भी है, टांजेंशियल एक्सीलरेशन a है, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये सारा क्वांटिटी कैसे रिलेटेड होंगे, कैसे ना, a इक्वल टू आर अल्फा, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है ना, v इक्वल टू आर ओमेगा, a इक्वल टू आर अल्फा. बस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इंसिस्ट करना चाहता हूं, a where a is tangential acceleration around the tangent, tangential acceleration हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, when a mass m is pulled in this direction with force F, the tangential acceleration is the acceleration around the direction of motion, so F cos theta by m होता था. ठीक है, अभी कंफ्यूज मत करो, फिर बाद में इसको जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे तो उसको निपटाएंगे. सो रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन पैरामीटर्स भी हम लोग अभी देख लिए. ठीक है, अभी we shall make the motion equations. ये देखेंगे यहां पर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इक्वेशंस. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे, इफ मतलब जिसमें आप कहोगे कि पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन, सर्कुलर मोशन, जिसमें मतलब अल्फा इज ए कांस्टेंट. ऐसा केस में अल्फा इज द एंगुलर वेलोसिटी चेंजिंग एट ए कांस्टेंट रेट. जैसे हमारा यहाँ पर क्या था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, यहाँ पर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन मोशन को अगर हम लोग देखेंगे तो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ विल द मोशन इक्वेशंस डेवलप्ड अकॉर्डिंगली. ठीक है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन, जैसे आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लीनियर मोशन होता था वैसे थोड़ा कंपेयर करके लिखेंगे, आपको याद रखने के लिए बहुत बढ़िया होगा, आसान हो जाएगा. लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन. ठीक है, लीनियर मोशन में जैसे हमारा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन. ठीक है, यहाँ पर आपका होता था इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे याद रखने के लिए आसान है. अब यहां पर होता था v इक्वल टू u प्लस at. एनालोगस इक्वेशन हियर क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस a की जगह अल्फा इंटू टी. यहां पर होता था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यहाँ पर s की जगह होगा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut मतलब ओमेगा 1 t प्लस हाफ a की जगह लेंगे अल्फा t स्क्वायर, है ना. यहाँ पर होता था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 का स्क्वायर. देखो ये w होता है, ओमेगा ऐसा होता है, लिखने के लिए हम लोग कैसे भी लिख देते हैं, ये ओमेगा होता है. ठीक है, ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2
ए की जगह अल्फा, एस की जगह थीटा। सो दीज आर द मोशन इक्वेशंस। स्ट्रेट वे यूज करना है जैसे हम लोग लीनियर मोशन में यूज करते थे, नो डिफिकल्टी एट ऑल। इतने में सर्कुलर मोशन चैप्टर का थ्योरी खत्म हो जाता है। अब इसके बाद बाकी रह गया न्यूमेरिकल करना। ठीक है, न्यूमेरिकल अभी हम लोग करेंगे।